हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। काफी लंबे टाइम अंतराल के बाद मुलाकात हो रही है और टॉपिक है अपना रोटेशन। रोटेशन में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एक कंपैरेटिव स्टडी। पहली चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ने से पहले मैं आपको लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में जो एनालॉजी है, लीनियर मोशन की जो टर्म्स हैं वो रोटेशनल मोशन के साथ एक कंपैरेटिव स्टडी करते हुए हम देखेंगे। तो पहले आइए समझते हैं लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है, क्या रिलेशनशिप्स है, किससे एनालॉजी क्या है इनके बीच में, इस चीज को देखते हैं। उसके बाद हम आएंगे कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीज हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। लीनियर मोशन या इसी को ट्रांसलेशनल मोशन भी बोल सकते हैं। खैर दोनों एक चीज तो नहीं है, बट यहां पर अभी हम लीनियर मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। तो क्या होता है, जैसे हम लीनियर मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस या कैपिटल एस से। ठीक उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा। क्लियर। यहां पर क्या होता है, वेलोसिटी। लीनियर मोशन में वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी। रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होता है। लीनियर मोशन में एक्सीलरेशन होता है। ठीक उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा। एक चीज इस बात को यहां पे ध्यान दीजिए, क्या कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, दीज आर द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। किसके पार्ट है? काइनेमेटिक्स। ठीक। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? मैकेनिक्स। ठीक। तो हम देखेंगे जो काइनेमेटिकल चीजें हैं, जैसे एक्सीलरेशन हुआ, वेलोसिटी हुआ, ये सब क्यों हो रहे हैं, रीजन क्या है, कोई बॉडी में एक्सीलरेशन आने का मतलब क्या है, क्यों आ रहा है। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो क्वांटिटी है वो क्या है? फोर्स। ठीक। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स को अप्लाई करते हैं तो ही उसके स्टेट में चेंज होता है, या तो उसका एक्सीलरेशन कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक। तो फोर्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पर तो उसके एक्सीलरेशन में, उसके वेलोसिटी में कुछ चेंजेज होगा। ठीक उसी तरीके से जब रोटेशनल मोशन में हम फोर्स की जगह पर क्या यूज करते हैं? टॉर्क। जो रोल फोर्स का होता है लीनियर मोशन में, वही रोल टॉर्क का होता है रोटेशनल मोशन। ठीक। फोर्स इक्वल टू हमने पढ़ा है मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक वैसे ही टार्क इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू अल्फा।
अल्फा क्या है, मैंने अभी बताया, एंगुलर एक्सीलरेशन। अल्फा क्या है भाई? एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक। और आई क्या होता है, इस चीज को देखना है। जैसे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो जो रोल मास का होता है फोर्स में, लीनियर मोशन में, ठीक वही रोल यहां पर होता है आई का। ठीक। आई क्या है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। आई इक्वल टू एक फार्मूला है एम आर स्क्वायर। ठीक। ये एक हमने बेसिक डिटेल्स, बेसिक इंफॉर्मेशन यहां से हमने गेट किया। एक कंपैरेटिव स्टडी, ऐसी लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन और फोर्स होता है। रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन और फोर्स की जगह पे टॉर्क होता है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक वैसे ही टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होता है m इंटू आर का स्क्वायर। इसको डिटेल में समझेंगे क्या है ये। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट। ठीक। इनर्शिया बेसिकली क्या होता है कि बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है। तो ठीक उसी तरीके से यहां पर भी लिखा है क्या? इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट। स्टेट क्या होगा? या तो रेस्ट में होगा या मोशन में। किस स्टेट में होगा? रेस्ट में होगा या फिर मोशन। क्लियर? रेस्ट में होगा या फिर मोशन में। दूसरी बात क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन रोटेशनल मोशन। ये देखो लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्लेज इन लीनियर मोशन। जो लीनियर मोशन में मास का जो रोल होता है, सेम वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में होता है। इसके पहले वाली स्लाइड में भी मैंने ये बात बताया था। अब मान लो एक मास m है, इस मास से r डिस्टेंस पर एक एक्सिस हमने ड्रॉ किया। मैं बोलूं कि इस मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 3D में सोचो, ये मास ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस है, ये मास है। ठीक। तो ये मास जो है ऐसे रोटेट कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो उसको निकालने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास, जो कि I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम क्या है? उस बॉडी का मास, उस बॉडी का मास है। आर क्या है? उस मास और जिस एक्सिस के बीच में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस बात को बिल्कुल ख्याल रखना है। आर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन मास एंड एक्सिस। ठीक। मास ये था, एक्सिस ये था, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस या
मैं मिनिमम डिस्टेंस भी बोल सकता हूं। ऐसा नहीं है कि हम ये डिस्टेंस ले लेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मास और एक्सिस के बीच में। इज दैट क्लियर? ठीक है, हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे लेंगे। ठीक, क्वेश्चन आइए, एक उसके पहले एक पॉइंट्स नोट कर लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है तो हम उसको सीधा ऐड कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है कि जैसे मान लो एक प्लेन है, ये एक्स वाई स्क्रीन जो है एक्स वाई प्लेन है। इस प्लेन में मैंने 3 मास ले लिया, m1, m2 और m3। एक एक्सिस एक्स एक्स ड्रेस मैंने ड्रॉ किया और इस एक्सिस से इस m1 मास का डिस्टेंस कितना है, r1। m2 मास का जो डिस्टेंस है वो है r2। m3 मास का जो डिस्टेंस है वो r3। तो मैं यहां पर इसका इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं क्या? हाँ भाई, m1 r1 का स्क्वायर मास इनटू एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक उसी तरीके से मैं यहां पर I3 निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा, m3 r3 का स्क्वायर। ठीक वैसे ही यहां पर मैं I2 निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा, m2 r2 का स्क्वायर। ये मास और इस मास के और एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, ये देखो मैंने बताया है यहां पर r क्या है, r ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। इस बात को नोट लिख कर लेना, स्टार लगा बना लेना, ये मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक कंपैरेटिव स्टडी देखा कि कहां से आया। लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन को मैंने रिलेट करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को दिखाया कि जो रोल लीनियर मोशन में मास का होता है, सेम वही रोल रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। दूसरी बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन, उसका फार्मूला देखा। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हम जितने भी किसी बॉडी के मल्टीपल पार्ट या किसी प्लेन में मल्टीपल पार्ट को लेंगे, उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। जैसे इस प्लेन में मैंने 3 मास लिया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ऐसे कहां तक, इंफिनिटी तक ले सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं बोलूं I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 लिया है, I1 क्या है, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? इतना वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।